हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर। आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। रात को सोने से पहले वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही हम इस टॉपिक में चेक करेंगे। हमेशा की तरह ही ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये उस वक्त ही आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल रखे हैं। तो जो एनर्जी आई है वो है अर्थ एनर्जी आई है। यानी कि अर्थ एनर्जी में हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद सोर्स की एनर्जी यानी कि एयर एनर्जी आई है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन भी आ चुका है हमारे पास, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। यानी ऑल साइंस यहाँ पर ऑलरेडी जो है आ चुके हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है हमारे पास, टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो हो सकता है आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है मुझे कम नजर आ रही है। या फिर बस ये जानना चाहते हो कि जब दुनिया सो जाती है तब उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा होता है। तो इसी चीज को हम जानने वाले हैं। रात का वक्त इंसान का असली इमोशन को बाहर लाता है। सो दिन भर जो भी फीलिंग्स छुपी रहती है वो साइलेंस में सामने आती है और वो रात को आती है। तो चलिए फिर चल के देखते हैं हम कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स में सबसे पहले कार्ड्स टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन आपको लेकर मेंटली काफी जगलिंग कर रहा है। एक तरफ प्रैक्टिकल लाइफ है, दूसरी तरफ आप हो। इस तरीके की कंफ्यूजन और जगलिंग करती हुई सोच यहाँ पे नजर आ रही है उनकी। इनको कभी कभी लगता है कि वो मैसेज करें आपको, फिर ये खुद को रोक लेते हैं और कभी कभी सोचते हैं मूव ऑन करना चाहिए और फिर आपकी याद आ जाती है। इस तरीके की जगलिंग हो रही है उनके लाइफ में, उनके मन में, दिल और दिमाग के बीच। रात को सबसे ज्यादा उनके माइंड में जो कंफ्यूजन होता है वो है, उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो क्या करें। वो ऐसा फील करते हैं कि मैं क्या करूं, मैसेज करूं या नहीं, या फिर अगर क्या वो मैसेज एक्सेप्ट करेंगे, वो सोचते रहते हैं। अगर उन्होंने मैसेज किया तो क्या आप उनको रिप्लाई दोगे या नहीं, मैसेज का रिप्लाई, या फिर कम्युनिकेशन होगी भी या नहीं, या फिर नाराज हो जाओगे, या फिर उन्हें बिल्कुल वो क्लूलेस है कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा। ये जो कार्ड है ना वो इमोशनली इनबैलेंस को दिखाता है। इसी तरीके से उनके मन में भी इमोशनली इनबैलेंस नजर आ रहा है मुझे। हम्म, ओके, यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स आया है। मुझे यहाँ पे किसी बात का ना प्रेशर नजर आ रहा है। उनके ना टेन ऑफ वैंड्स की तरह से मतलब उनके अंदर काफी प्रेशर है उनके ऊपर। फैमिली का प्रेशर ले लो, या फिर खुद के फीलिंग्स के बर्डन का प्रेशर ले लो। तो ये दोनों चीजें तो हैं फॉर श्योर। ये कार्ड बहुत ही स्ट्रांग है बेसिकली। ये पर्सन बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, फैमिली, करियर, रिलेशनशिप और रिलेशनशिप का गिल्ट बेसिकली। लेट नाइट उन्हें लगता है काश सब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होता। वो मेंटली बहुत थक चुके हुए फील करते हैं, बहुत थक चुके हैं ये मेंटली शख्स। कभी कभी सिर्फ आपके बारे में सोचकर और हैवी फील करने लगते हैं ये जो शख्स है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास एट ऑफ सोर्ड्स आया है। ये जो कार्ड बताता है वो आपकी मतलब उनकी जो फीलिंग्स है वो आप क्यों नहीं देख पा रहे हो।
जी, यहाँ पर एट ऑफ सोर्स ये फील कर रहा है, एक स्टक फील कर रहा है, एक होपलेस फीलिंग दे रहा है, तो उनको बहुत होपलेस फील होता है कि ये शख्स मेरे फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हैं, यानी आप उनकी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है कि सबसे बड़ा जो जेल है उनके लिए, उनका अपना माइंड है। वो खुद ही अपने थॉट्स में फंसे हुए हैं और उनके थॉट्स में डर, ओवर थिंकिंग, रिजेक्शन का फियर, ईगो, ये सब उन्हें रोक रहा है आपकी तरफ आने से, आपके बारे में मतलब आपको आपके लिए इनिशिएटिव लेने से वो रोकती है वो चीज़, उनका ईगो, उनका डर कि आप उन्हें उस तरीके से रिप्लाई नहीं दोगे, तो वो कोशिश ही नहीं करते। उनका मन बहुत करता है टेक्स्ट करने को, कॉल करने को, आपसे बात करने को, लेकिन वो इसलिए नहीं करते, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, जैसा नहीं है वैसा सोचते हैं। तो इस बात का जो है डर है उनके मन में। तो ये ना, ये सारी चीज़ें ना उन्हें रोकती हैं आपकी तरफ आने के लिए। और लेट नाइट वो इमेजिन करते हैं कि अगर आपसे बात हुई तो क्या होगा, लेकिन फिर खुद ही पीछे हट जाते हैं। वो बात करना चाहते हैं और खुद ही पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी टाइप की इमोशंस उनकी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। इसके बाद हमारे पास टेम्परेंस कार्ड आया है। तो टेम्परेंस कार्ड से हाँ ये पता चल रहा है, मतलब उनकी दिल की सच्ची फीलिंग्स क्या है, हम अगर मैं बताऊं आपको तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पे उनके कार्ड्स में, क्योंकि डीप डाउन ये पर्सन रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, ये वाली फीलिंग आई है। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हट जाए, वो पीस चाहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन हो शांति से, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के कम्युनिकेशन हो आप लोगों के बीच, वो ये चाहते हैं। जो आर्ग्यूमेंट होती है आप लोगों के बीच वो खत्म हो जाए, ये जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए, जो भी ड्रामा है आप लोग की रिलेशनशिप में वो खत्म हो जाए, बस एक बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं वो। ये उनकी दिली विश है यहाँ पर। जो ये जो कार्ड है ना उनकी दिल की सच्ची फीलिंग्स को दर्शा रहा है। तो उनके लेट नाइट थॉट्स में भी साइलेंटली यूनिवर्स से वो प्रे कर रहे होते हैं, और प्रे भी कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे कि आर्ग्यूमेंट ना हो, पीस हो रिलेशनशिप में, और पर्सन के रिलेशनशिप मतलब एक हील करने जैसी एनर्जी है इनके। सो उनको ड्रामा भी नहीं चाहिए, बस एक बैलेंस कनेक्शन चाहिए, और बस यही चाहिए उनको। इसके अलावा हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स कार्ड आया है। ठीक है। सो पेज ऑफ वैंड से मुझे ये पता चल रहा है कि ये शख्स आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो सोचते हैं आपको मैसेज करने के बारे में। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है एक्चुअली, ये पेज ऑफ वैंड्स के थ्रू पता चला है। ये कार्ड कहता है कोई वो मतलब कई बार फोन उठाते हैं, टाइप करते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं, टाइपिंग करके फिर वो कट कर देते हैं सारी कम्युनिक मतलब नहीं करना कर देते हैं, हिम्मत करते हैं, टाइपिंग तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं फिर बाद में। और फिर वो आपको मतलब इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी आपको सर्च कर रहे होते हैं, स्टॉक कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका स्टेटस देखना, आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं वो। और हाँ, तो यहाँ पर है ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच जो ओल्ड कन्वर्सेशन हुई थी ना, वो उस कन्वर्सेशन को, उस चैट को उन्होंने संभाल के रखा है, और उस चैट को वो दोबारा पढ़ते हैं, रीरीड करते हैं उस कम्युनिकेशन को, कि आप लोग पहले कैसे बात करते थे। तो वो जो आपके साथ है ना बातचीत मिस कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये सब नज़र आ रहा है। हम्म। उनके अंदर है ना आपसे बात करने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन वो डरते भी हैं कि मतलब वो एक्साइटेड होके आपसे बात करने जैसे ही जाते हैं, वैसे ही अचानक से क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है ठप हो जाती है एक तरीके से आपकी तरफ से, या किसी और रीजन की तरफ से। मोस्टली तो ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी तरफ से ही कम्युनिकेशन आप स्टॉप कर देते हो, इसलिए ये शख्स जो है इतना डरते हैं और इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बट उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन है, ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो हमारे पास टेन ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर ना टेन ऑफ कप से ये पता चल रहा है कि वो जो शख्स है ना फ्यूचर को लेकर थोड़े उनके थॉट्स आते हैं उनको, लेट नाइट थॉट्स में उनके फ्यूचर को लेकर भी थॉट्स आते हैं बेसिकली। सो
इस लेट नाइट थॉट्स में जब इमोशंस पीक पर होते हैं उनके, वो कभी कभी फ्यूचर इमेजिन करने लग जाते हैं। यही कि मतलब अगर सब ठीक हो जाए तो, और अगर सब ठीक हो जाएगा तो लाइफ कैसी होगी, फैमिली कैसी होगी, और पीस कैसा होगा, हैप्पीनेस कैसी होगी, ये सारी इमेजिन वो करते रहते हैं लेट नाइट थॉट्स में आपके साथ। और टेन ऑफ कप्स जो है एक फुल ऑफ इमोशंस और एक फैमिली ओरिएंटेड है। मतलब ये शख्स जो है इस रिलेशनशिप को खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आप उनके इमोशनल फ्यूचर का हिस्सा बन सकते हो उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में। तो उनके इमेजिनेशन में आपको वो फील करते हैं एज अ हैप्पी लाइफ पार्टनर, एज अ हैप्पी फैमिली, एज अ हैप्पी कनेक्शन, और वो पीसफुल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं यहाँ पर। हम्म। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पर उनके हिडन इंटेंशंस अगर चेक करूँ तो यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड और नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है। मैजिशियन कार्ड प्लस नाइन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बता रहा है। यहाँ पर वो आपको एडमायर करते हैं बहुत ज्यादा। आप उनकी नजर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्वगुण संपन्न शख्स हो। मेल हो फीमेल हो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बट आप जो हो उनके लिए एक कंप्लीट कॉम्बो पैक बोलते हैं ना, एक फैमिली ओरिएंटेड जिसके साथ शादी होगी तो वो बहुत ही परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिखते हैं वो आपको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जो वो आपको एडमायर करते हैं बेसिकली। तो उन्हें लगता है आप इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, अपनी वैल्यू जानते हो आप। सो इस वजह से कभी कभी उन्हें इनसिक्योरिटी भी फील होती है। सो मजिशियन कहता है कि वो सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन सही टाइमिंग का वेट कर रहे होते हैं। तो उनको बस उस चीज का वेट है कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए और सब कुछ मतलब बेसिकली आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। ये दोनों कार्ड यही चाहते हैं। सो उनके लेट नाइट थॉट्स में ये चीज भी चल रही होती है। उन्हें आपके ना पर्सनालिटी बहुत ज्यादा पसंद है। आपके कपड़े पहनने का तरीका कह लो, या फिर आपका फेस कह लो। यहाँ पर स्माइल, आईज आपकी बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही है मुझे। आपके बाल भी काफी सुंदर हैं ऐसा नजर आ रहा है। आपका जो ऑरा है वो एक एंजल जैसा है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी से ऐसा नजर आ रहा है कि वो आपको एज अ टेम्परेंस, जैसे ये टेम्परेंस कार्ड में नजर आ रहा है कि कोई बैलेंस्ड पर्सन है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होने के साथ साथ उन्हें उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। सो मतलब ऐसा कोई जैसे कि कोई एंजल है, कि उनकी लाइफ में आप एज अ एंजल हो। जी, ये है परफेक्ट लाइन कि आप उनकी लाइफ में एज अ एंजल वो फील करते हैं। लेट नाइट थॉट्स में वो आपको इमेजिन करते हैं कि आप उनकी लाइफ में किसी एंजल से कम नहीं हो। तो ये यहाँ पर एनर्जी आई है मुझे मैजिशियन और नाइन ऑफ पेंटिकल कार्ड्स के थ्रू। ओके, सो लास्ट हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो टू ऑफ सोर्ड्स की आई है। तो ये पूरी रीडिंग का जो समरी है, यही कार्ड है। तो उनके लेट नाइट थॉट्स का सबसे बड़ा जो थीम है वो है डिसीजन। वो दो रास्ते के बीच खड़े हैं। आप हैं और शायद उनका करियर हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ना, वो जो रास्ते में, दो रास्ते में खड़े हैं, उनका दिल कुछ और ही कहता है इसमें और दिमाग कुछ और कहता है। तो वो जगलिंग वाली एनर्जी होगी, वो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पे क्लियरली है। टू ऑफ सोर्स, उनके दिल और दिमाग के बीच है ना एक लड़ाई हो रही होती है। उन्हें रास्ता पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करें और क्या ना करें उनकी लाइफ में। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर डिसीजन को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। इस वजह से साइलेंस मेंटेन करते हैं वो, इसलिए वो ज्यादातर चुप रहते हैं। इससे वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच इसी रीजन से। लेकिन कार्ड्स ये भी दिखा रहा है कि फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड जो है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है उनके अंदर से। भले ही फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड है, पर उनकी तरफ से उनकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है उनके साइड से, और वो फील बिल्कुल भी आपको पहले की तरह ही फील करते हैं आज भी। उनके अंदर अभी भी इमोशनल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। बस कंफ्यूजन और हेजिटेशन उस पर थोड़ा बोलते हैं ना,
पर्दा डाल रहा है एक तरीके से, बट हाँ, उनके अंदर अभी भी इमोशंस बाकी हैं, अभी भी इमोशंस जिंदा है, आपके लिए फीलिंग्स अब भी उनके अंदर जिंदा है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक से मुझे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। ऑलराइट, तो या तो ये रही आपकी रीडिंग एक्चुअली। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इस गाइडेंस को इसे गाइडेंस के रूप में लीजिएगा, क्योंकि हर इंसान के चॉइसेस और एक्शंस अपने अपने होते हैं। तो टैरो उनकी गारंटी नहीं देता, बट फिर भी आप इसे जो है उतना ही लीजिए जितना आपके साथ रेजोनेट करे, बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दिए। और इसके अलावा यूनिवर्स आपको वही दे जो आपको आपकी जो हाईएस्ट गुड के लिए बेस्ट हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 111111 या थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगली टाइमलेस रीडिंग में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, लव एंड लाइट्स।